तो हमने देखा कि किस तरह कंस ने अलग अलग राज्यों पे अपना अधिकार जमाया। सिर्फ इतना ही नहीं, भारतवर्ष के सभी राक्षसी राजाओं से अपना गठबंधन भी बनाया। इन सब के बाद कंस ने यदुवंशियों को प्रताड़ित करना शुरू किया। ये होता देख यदुवंशी कंस से बचने के लिए अलग अलग राज्यों में जाकर बसने लगे, जैसे कि कुरुक्षेत्र, पांचाल, शाल्व, विदर्भ आदि। जब कंस देवकी और वासुदेव की 6 संतानों की हत्या कर रहा था, उस वक्त कंस के मित्र और परिवार वाले उसे बहुत समझाने की कोशिश करते, लेकिन कंस नहीं समझता और परिणाम यह होता कि कंस के आगे सभी मित्रों और परिवारजनों को झुकना पड़ता। जब देवकी को 7वीं संतान की प्राप्ति होने वाली थी, उस समय बलराम जी, जिन्हें अनंत भी कहा जाता है और जो कृष्ण के विस्तार हैं, उत्पन्न हुए। देवकी को यह एहसास हो गया था कि भगवान विष्णु ने उनके गर्भ में स्थान ले लिया है। देवकी को जितनी खुशी थी, उतना ही दुख भी हुआ। यदुवंशियों को बुरे हाल में देखकर भगवान श्री कृष्ण ने योग माया को धरती पे उपस्थित होने का आदेश दिया। योग माया श्री कृष्ण की प्रधान शक्ति है। वेदों से पता चलता है कि भगवान श्री कृष्ण की कई शक्तियां हैं, लेकिन उन सब शक्तियों में प्रधान शक्ति योग माया ही है। भगवान ने योग माया को ब्रिज भूमि वृंदावन में जन्म लेने का आदेश दिया। वृंदावन में वासुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी नंद महाराज और यशोदा के साथ रहती थी। इसी तरीके से बाकी यदुवंशी भी कंस से छुपकर इधर उधर रह रहे थे। कुछ तो गुफाओं में जाकर भी रहने लगे। भगवान ने योग माया को यह आदेश दिया कि कारागार में देवकी और वासुदेव की 7वीं संतान बलराम, जिन्हें अनंत शेष के नाम से भी जाना जाता है और जो कृष्ण के विस्तार है, उनका देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरण करो। इसके बाद मैं अपनी पूरी शक्तियों के साथ देवकी के गर्भ में जगह लूंगा। तब तुम भी नंद महाराज और यशोदा की पुत्री बनकर जन्म लेना, क्योंकि तुम मेरी बहन बनकर जन्म लोगी और बहुत जल्द लोगों की मनोकामनाएं पूरी कर सकोगी। इसलिए वो लोग जो भौतिक संसार में सफल होना चाहते हैं, तुम्हें दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, कुमुद, चंडिका, माधवी, माया, नारायणी, शारदा और अंबिका के रूप में पूजेंगे। भगवान श्री कृष्ण शक्तिशाली है और योग माया शक्ति है। शक्ति हमेशा ही शक्तिशाली के अधीनस्थ रहती है। जो भौतिकवादी लोग हैं वो शक्ति की पूजा करते हैं, और जो पारलौकिकवादी लोग हैं वो शक्तिशाली की पूजा करते हैं। शक्ति यानी दुर्गा की पूजा करने वालों को भौतिक आनंद बड़ी आसानी से मिल जाता है, लेकिन परम आनंद के लिए शक्तिशाली की ही पूजा की जानी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने योग माया से ये भी कहा कि मेरा विस्तार अनंत शेष जब बलपूर्वक देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में जाएगा तो संकर्षण कहलाएगा और सभी आध्यात्मिक शक्तियों यानी कि आध्यात्मिक बलों का स्रोत बनेगा। अपने जन्म के पश्चात वो संकर्षण या बलराम कहलाएगा। उपनिषद से पता चलता है कि कोई भी व्यक्ति आत्म साक्षात्कार की पराकाष्ठा को बलराम की कृपा के बिना नहीं पा सकता। योग माया ने भगवान के आदेश अनुसार जब देवकी के गर्भ से बलराम को रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित किया, तब देवकी और रोहिणी दोनों ही योग निद्रा में थी। इस दौरान लोगों को लगा कि देवकी का गर्भपात हुआ है। इन सब के बाद भगवान श्री कृष्ण ने वासुदेव के मन में प्रवेश किया। ये समझने वाली बात है कि भगवान श्री कृष्ण ने पहले वासुदेव के हृदय में जन्म लिया और उसके बाद देवकी के हृदय में गए। भगवान श्री कृष्ण देवकी के गर्भ में वीर्य के द्वारा नहीं गए थे। भगवान किसी भी प्रकार से जन्म ले सकते हैं। मनुष्यों की तरह एक ही तरह से जन्म लेने के लिए भगवान बाध्य नहीं है। वासुदेव ने अपने हृदय में भगवान को एक चमकते सूरज की तरह देखा, जिसकी रोशनी इतनी तेज थी कि कोई भी मनुष्य उसको सहन नहीं कर सकता था। इसी प्रकार भगवान की पूरी शक्ति वासुदेव के हृदय से देवकी के हृदय में गई और इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने वासुदेव से होते हुए देवकी के गर्भ में प्रवेश किया। देवकी के चेहरे पे बेहद खूबसूरत चमक दिखने लगी। ये देखकर कंस समझ गया था कि भगवान ने देवकी के गर्भ में प्रवेश कर लिया है। कोई भी देवकी को देखकर ये समझ सकता था कि उनके गर्भ में जो संतान है
वो कोई साधारण संतान नहीं है। अब कंस को ये समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसको ये पता था कि भगवान की इच्छा को नहीं बदला जा सकता। उसे ये समझ आ चुका था कि अगर वो इस वक्त देवकी की जान लेता तो उसके साथ जितना बुरा होना है उससे भी कहीं ज्यादा बुरा हो सकता है। देवकी को इस वक्त मारना उसकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचा सकता था। कंस इसीलिए हर समय देवकी को मारने की अच्छाई और बुराई के बारे में सोचने लगा। बहुत सोचने के बाद कंस ने फैसला किया कि वो अभी देवकी को नहीं मारेगा। उसने संतान के जन्म लेने की प्रतीक्षा करने का निश्चय किया। अब से वो हर वक्त केवल कृष्ण का विचार करने लगा। सोते जागते, खाते पीते, चलते बैठते उसके दिमाग में सिर्फ कृष्ण थे। इसी समय ब्रह्मा और भगवान शिव, नारद मुनि और बाकी देवी देवताओं के साथ कंस के महल में अदृश्य रूप से प्रकट हुए और भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करने लगे। पहली प्रार्थना में उन्होंने बताया कि भगवान अपने वचन के सच्चे हैं, यानी कि वो बहुत जल्द अपना वचन निभाएंगे, धर्म की रक्षा और अधर्म का नाश करेंगे। दूसरी प्रार्थना में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को सत्यम परम कहा, यानी कि केवल भगवान श्री कृष्ण ही परम सत्य थे, हैं और रहेंगे। अगर इस जगत में कुछ भी सत्य है तो वो श्री कृष्ण से उत्पन्न हुआ है। अगर कोई भी अधिकता है तो वो श्री कृष्ण से आई है। अगर कोई भी प्रतिष्ठा है तो वो श्री कृष्ण से आई है। अगर कोई बल है तो वो श्री कृष्ण से आया है। अगर कोई बुद्धि या शिक्षा है वो भी श्री कृष्ण से आई है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ही सत्यम परम है। प्रार्थना जारी रखते हुए देवताओं ने कहा कि आपको समझ पाना इतना आसान नहीं है, इसलिए आप जन्म ले रहे हैं ताकि आपके भक्त आपको समझ सकें। कृष्ण भक्तों के लिए बहुत प्रिय है, लेकिन असुरी प्रवृत्ति के लोगों के लिए खतरनाक भी है। देवताओं ने उसी प्रार्थना में ये भी बताया कि जो लोग शून्य या किसी और वस्तु का ध्यान करते हैं वो हो सकता है कि कुछ समय के लिए सुख शांति पाते हों, लेकिन लौटकर उन्हें भौतिक जीवन में ही आना पड़ता है। वहीं जो लोग भगवान का ध्यान करते हैं उन्हें भौतिक सुख शांति तो मिलती ही है, साथ ही साथ इस भौतिक संसार से छुटकारा भी मिलता है। इसके आगे देवताओं ने कहा कि आपने कई जन्म लिए, कई नामों के साथ। आप कृष्ण कहलाते हैं क्योंकि आप सबसे अधिक आकर्षक हैं। आपका रंग सांवला है और आपसे अधिक आकर्षक और कोई नहीं। आप कभी श्याम सुंदर, कभी गिरधारी और कभी देवकी नंदन कहलाते हैं। लोगों को लगता है कि आप इंसानों जैसे ही हैं, लेकिन वो आपके पारलौकिक तेज को समझ नहीं पाते। जिसको भी आपके चरण कमलों में सेवा देने का भाव है वही आपको जान सकता है। बाकी कोई भी चाहे तो हजारों लाखों साल तपस्या कर सकता है, फिर भी वो आपको नहीं समझ पाएगा। उन्होंने कहा, भगवान आप अजन्मे हैं। आपको जन्म लेने के लिए किसी कारण की आवश्यकता नहीं, आप अपनी लीलाओं के लिए जन्म लेते हैं। भगवत गीता में बताया गया है कि भगवान धर्म की रक्षा करने के लिए जन्म लेते हैं। वास्तव में भगवान अपने भक्तों के साथ समय बिताने आते हैं, केवल अधर्मियों का नाश करने के लिए ही जन्म नहीं लेते। देवताओं ने ये भी कहा, भगवान मात्र आपका नाम लेने से भक्त पूरी तरह सुरक्षित हो जाता है, क्योंकि आप में और आपके नाम में कोई भेद नहीं है। देवकी उन दिनों बहुत ज्यादा डरी हुई थी। विष्णु पुराण से पता चलता है कि उस वक्त कई देवी देवता देवकी के पास आते जाते रहते थे, देवकी को प्रोत्साहित करते रहते थे और ये यकीन दिलाते थे कि उनका पुत्र सुरक्षित रहेगा और धर्म की रक्षा भी करेगा। इसी के साथ प्रार्थना पूरी करते हुए भगवान शिव, ब्रह्मा जी, नारद मुनि और बाकी देवी देवता अपने अपने धाम को लौट गए।